Welcome to Easy to Speak, guys. This is Rakishan here, and you are learning English with me. तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, सीखने वाले हैं स्टार्ट और बिगिन टू का यूज़। दोनों ही वर्ब की तरह यूज़ होते हैं और दोनों का मीनिंग शुरू करना या आरंभ करना होता है। और मैं आपको बता दूँ ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, जब हम बोलते हैं कि कोई काम करना शुरू कर देता है, शुरू कर देती है, या कई बार हम बोलते हैं शुरू कर दिया या फिर शुरू कर दूंगा, फ्यूचर के लिए भी हम बोल सकते हैं, या शुरू कर दूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं स्टार्ट या बिगिन टू का। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ, और उससे पहले देख लेते हैं इसको बनाने का रूल। इसका रूल सिंपल होता है, बिल्कुल सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट। और जब आप स्टार्ट का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, यानी कि आपको फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। और यदि आप बिगिन टू का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और 99% केसेस में आपने देखा होगा कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, बट टेंस के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे मे की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू चेंज द फॉर्म। तो चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। कई बार हिंदी में हम शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं जाना शुरू कर दो, यानी कि आप कहीं जाने की बात कर रहे हो। तो इसको बनाएंगे सिंपल, आपको लगाना है स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल बनेगा ये। जैसे मैंने कहा कि जाना शुरू कर दो, तो आप बोलोगे स्टार्ट गोइंग, और सेंटेंस कंप्लीट। या फिर आप बोल रहे हो आना शुरू कर दो, तो स्टार्ट कमिंग। या मैं कहूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, सेंटेंस बनेगा कि इंग्लिश बोलनी शुरू कर दो। तो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। या एग्जाम आपके सर पे है, तो आप बोल रहे हो कि पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट रीडिंग या स्टार्ट स्टडिंग भी आप बोल सकते हैं। इतने मोटे हो गए हो कि योगा करना शुरू कर दो, स्टार्ट डूइंग योगा। पढ़ाना शुरू कर दो, स्टार्ट टीचिंग। और इस तरह की न जाने हम कितने सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टार्ट और बिगिन टू का यूज। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। जैसे ही वह बोलना शुरू कर देती है, सी स्टार्ट स्पीकिंग। और अगर आप बिगिन टू के साथ बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सी बिगिन्स टू स्पीक। यहाँ पे मैंने स्टार्ट और बिगिन में एस का यूज किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस है। और आपको पता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो एस या ईएस हम लगा लेते हैं। नेक्स्ट देख, बच्चे शोर मचाने लगते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्ट मेकिंग अ नॉइज। और आप बिगिन टू के साथ देखते हैं, द चिल्ड्रन बिगिन टू मेक अ नॉइज। टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट, मम्मी चाय बनाना शुरू कर देती है। मम्मी चाय बनाने लगती है। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। मदर स्टार्ट्स मेकिंग टी, या बोल सकते हैं मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग टी। मदर बिगिन टू मेक टी। कई बार मम्मी बोलती है मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, आई एम स्टार्टिंग मेकिंग फूड। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पतझड़ आते ही पत्तियां गिरने लगती हैं। The leaves start falling when autumn comes. या बिगिन टू के साथ बनाएंगे तो बनाएंगे इसको the leaves begin to fall when autumn comes. यानी कि जब पतझड़ आता है तो पत्तियां झड़ने लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वह अंग्रेजी बोलने लगा। आप देख रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अब यहाँ स्टार्ट में मैंने एडी फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म बनाना है।
बिगिन टू से बनाते हैं, चलिए। ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश, ही बिगेन टू स्पीक इंग्लिश। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, और यहाँ पे मैंने यूज किया सेकंड फॉर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गांव वाले गांव से भागने लगे, गांव वाले गांव से भागने लगे। द विलेजर्स स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम द विलेज, गांव छोड़कर भागने लगे। या फिर बिगिन टू के साथ बनाते हैं, द विलेजर्स बिगिन टू फ्ली फ्रॉम द विलेज, यानी कि गांव वाले जो थे गांव छोड़कर भागने लगे। फ्ली का मतलब होता है छोड़कर भाग जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वह शराब पीने लगा या उसने शराब पीनी शुरू कर दी, दोनों तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाइन, या बोल सकते ही बिगेन टू ड्रिंक वाइन। या नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया, शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया, शिक्षक यानी कि टीचर। द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, या आप बोल सकते हैं द टीचर बिगेन टू टीच। अब देखते हैं एक मॉडल वर्ब के साथ, तुम्हें उससे बोलना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग विद हिम और हर, यू शुड बिगिन टू स्पीक हिम और हर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैं वहां जाना शुरू करूंगी, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं वहां जाना शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट गोइंग देयर, आई विल स्टार्ट गोइंग देयर, आई बिगिन टू गो देयर, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे विल के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वह बिजनेस शुरू करेगा, वह बिजनेस शुरू करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और आप विल का यूज करेंगे यहाँ पे। ही विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस, या हम बोल सकते हैं ही विल बिगिन टू डू बिजनेस। अब देखते हैं नेक्स्ट एक और सेंटेंस मॉडल वर्ब के साथ देखते हैं, मॉडल वर्ब कैन के साथ। मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकती हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकती हूँ। आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, या आई कैन बिगिन टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन बिगिन टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने रोज एक सेब खाना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग एन एप्पल डेली, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग एन एप्पल डेली, या बोल सकते हैं आई हैव बिगिन टू टेक एन एप्पल डेली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वह डांस सिखाना शुरू कर चुकी है, वह डांस सिखाना शुरू कर चुकी है। शी हैज स्टार्टेड टीचिंग डांस, शी हैज स्टार्टेड टीचिंग डांस, या नेहा कॉलेज जाना शुरू कर चुकी है, नेहा हैज स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, या बोल नेहा हैज बिगन टू गो टू कॉलेज। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हम इजीली बना सकते हैं, और वो बनाएंगे हम स्टार्ट के साथ। जैसे मुझे पूछना है हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल, यानी कि आपने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, और आप यस या नो दोनों में आंसर दे सकते हैं। आप बोलेंगे यस आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल, या नो में भी आप आंसर दे सकते हैं नो आई हैव नॉट स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल, नहीं मैंने अभी नहीं शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हैज शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड, क्या उसने खाना बनाना शुरू कर दिया है, हैज शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड, और आपके आंसर दो हो सकते हैं यस शी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड, या नो शी हैज नॉट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फूड। क्या सरकार कोरोना वैक्सीन देना शुरू कर चुकी है, हैज द गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग द कोरोना वैक्सीन। So it's all about today's class guys, and I'm sure you got it easily. Hope इस वीडियो से आपने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है, और इसे देखने के बाद हो सकता है आपको बिगिन टू और स्टार्ट कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके आपके द्वारा। नाउ सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।